हमारे ठाकुर जी की सत्ता कहाँ है? कहाँ है बताओ? जलवायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता। कहाँ है उसकी सत्ता? जलवायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता। उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता। क्या होनी है क्या अनहोनी सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अच्छा देखो, जलवायु आकाश में अभी बताता हूं। जब कलश यात्रा आई तब गगन में क्या हाल था, और जब महाराज जी आए कथा कहने के लिए, प्रारंभ करने, दीप दान करने के, दीप प्रज्वलित करने, बताओ तब माहौल क्या था? तब उनको लगा कि श्रोता वो कथा में जा रहे हैं तो जरा तपस का हरण कर लिया जाए, ताप का हरण कर लिया जाए और मौसम ठंडा कर दिया जाए। और ऐसी शीतलता अभी तक सूरज भगवान नहीं आए। ये प्रमाण है। ये जो देश विदेश से आप लोग आए हो और यहां आकर बैठे हो, ये आप लोगों के लिए प्रमाण है, भगवान का साक्षात प्रमाण है। उसकी सत्ता असीमित है। ये जो YouTube पे और आस्था पे जो हमारी कथा सुन रहे समय, उनसे हम एक ही निवेदन कहेंगे, और निवेदन ये है, या तो तुम्हारे भाग्य में हो तो कल ते आ जाओ, और तुम्हारे भाग्य अगर लकुआ मार्ग हो, जब पावन में लकुआ मार जाओ तो महाराज जी चलो ना जाओ, फिर बैसाखी को और हाथ वातन को सहारो लेना पड़तो है। तो अगर लकुआ मार्ग हो भाग्य है तो एक वैसाखी ले लियो, काहे की? बोले मानसिक पूजा की। वो वैसाखी कहा होगी? बोले ये मनते भाव राखियों कि मैं ऋषिकेश में ही बैठे हूं और कथा जब तक होगी तब तक लगातार बैठे रहूंगा, और पूरी कथा सुनना, यहां बैठने का लाभ तुम्हें मानसिक कथा का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, शास्त्रीय विधान है। मानसिक पूजा का, मानसिक श्रवण का बहुत बड़ा लाभ है। तो आ सकते, वैसे तो कहाँ आएंगे, आज तो ये फुल ही हो गया पहले ही दिन, पर हम और हृदय में जगह बना लेंगे। यू कैन कम, जो आ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को सब कुछ मिल चुका है, आग्रह है मेरा, संसार की कोई चीज मत मांगना यहां बैठकर। हालांकि जो मांगोगे मिल जाएगी, संशय बिल्कुल भी नहीं है। भागवत तो कल्प वृक्ष है, साक्षात भगवान ही हैं, और बैठे कहां हैं? ऋषिकेश में। ऋषिकेश किसका नाम है? नारायण का ही नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश को ऋषिकेश क्यों कहते हैं? ऋषिकेश क्यों है? अभी महाराज जी ने बताया यहां किस किसने तपस्या की। राम जी ने यहां करी, कन्हैया ने तपस्या यहां करी, लक्ष्मण जी ने यहां करी, भरत जी ने यहां करी, शत्रुघ्न जी ने यहां करी। कोई छूटे हो है? और व्यास जी ने ऊपर बैठ के वो सबरे ग्रंथ ने वहां लिख रहे हैं। इसीलिए इस पावन धरा को देवभूमि कहा गया। ये साधारण भूमि नहीं है, ये देवभूमि है। और जब जब हम यहां आए हैं तब तब इस देवभूमि ने हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, इसमें कोई संशय नहीं। जिस भाव से आते हैं उस भाव से, उस भाव की पूर्ति होती ही है, इसमें संशय नहीं।